एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में ना इस कुर्ते की कटिंग सीखते हैं वेरी इजी और सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसको मार्क किया है, साथ में इसका मेजरमेंट भी लिख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग के लिए यहाँ पर आपको फैब्रिक वगैरह नाप लेना है कि कितना मीटर है, जिस हिसाब से आपका जो कुर्ती अच्छे से बने। तो लेंथ वगैरह मैंने यहाँ पहले चेक कर लिया है। अब हमें नापना है इसका जो हिप होता है। जैसे ब्लाउज में हम चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड करते हैं, वैसे ही हमें कुर्ती या सूट में हिप के अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले हिप को नाप लिया था। हिप इनका 36 है। तो पहले आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सेट कर लेंगे अच्छे से, नीचे से कहीं कपड़ा सिकुड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद आपको 36 का फोर्थ पार्ट निकालना है। जो भी फोर्थ पार्ट आएगा उसमें 2 इंच प्लस, जैसे 9 है तो उसका फोर्थ पार्ट में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। वैसे हिप साइड में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद अच्छे से सेट करने के बाद ये सारा फैब्रिक हटा देंगे, वो स्लिप के लिए कपड़ा है। एंड अब इस पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर बोट नेक बनाना है, तो इनका 14 तीरा था, उसका आधा मैंने 7 निशान लगाया है। और आर्महोल की लंबाई भी मैंने यहाँ पर 7 ही लिया है। ठीक है, अब इसको यहाँ से मिला देंगे। ये यहाँ पर हम आर्महोल को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें ना कमर और हिप का लंबाई नाप लेना है। तो देखिए कमर की लंबाई 13, 13.5 या 14 रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 13.5 तक निशान लगाया था। और हिप जो होती है ना 19, 20, 21 होती है। तो यहाँ पर मैंने 19 पे ही निशान लगाया था। अब इसको भी इस तरह से मिला देंगे। तो ये हिप और कमर का हमने निशान लगाया है। अब हमें ना चेस्ट का फोर्थ पार्ट, चेस्ट इनका 34 है तो उसका फोर्थ पार्ट 8.5 आएगा। एंड कमर है 28 तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7। एंड मैंने यहाँ बताया था कि हिप 36 है तो उसका फोर्थ पार्ट 9। तो ये हमारा फिटिंग पार्ट है। तो पहले हम फिटिंग पार्ट को इस तरह से मिला लेंगे। तो ये था हमारा फिटिंग पार्ट। अब हमें इसमें मार्जिन पॉइंट लेना है। तो चेस्ट के साइड से 2 इंच और कमर के साइड से 2 इंच और मैंने हिप के साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और देखिए पहले मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था कि बाद में हम कटिंग करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से अब इसको हम जो कटिंग वाला पार्ट है उसको भी मिला देंगे। और इसको कुछ लंबाई जो इनका था ना वो 35 इंच था। तो 35 इंच प्लस इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए इसमें नीचे से हमें सिलाई करना है, इसलिए मैंने 2 इंच लिया। अगर हेम करना होता तो 2 इंच और प्लस करके मतलब 4 इंच एक्स्ट्रा लेते फोल्ड करने के लिए। लेकिन इसमें हमें सिलाई करनी है, हेम वगैरह नहीं करनी है। तो इसको कुछ इस तरह से हमें मैच कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से इसको नाप के जितना आया है उतना यहाँ पे मार्क कर लेना है। और इसको भी हमें कुछ इस तरह से मिला देना है कि इतना हमारा फोल्ड होगा। लेकिन देखिए इसमें आप पतला भी रख सकते हैं। तो अगर आप पूरा सिलाई करने के बाद आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है तो आप उसको छांट सकते हैं, हटा सकते हैं कटिंग करके। तो अब ये हमारा कमर, चेस्ट और हिप का जो मार्किंग हो चुका है, यहाँ से भी इसको हमने दामन को फोल्ड करने का भी निशान लगा लिया है। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो एक बार मैं यहाँ पर चेक कर ले रही हूँ कि कहीं मिस्टेक ना हो। तो अब हमने आर्म होल का निशान लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। 1.5 इंच जो है हमारा बैक साइड के लिए होगा। एंड फ्रंट के लिए हम आधा इंच डीप करेंगे। तो पहले हमने बैक साइड के लिए इस तरह से मार्क कर लेना है, गोलाई दे देना है। और आधा इंच हम यहाँ पर नीचे एक्स्ट्रा मार्क कर रहे हैं जो हमारा फ्रंट साइड के लिए होगा। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स इतनी, अगर आपको इतनी सी समझ आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गले की मार्किंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब चौड़ाई आप 3.5 या 3.25 लें। अपना डिजाइन जो भी आपको करना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनका 28 कमर था, 36 चेस्ट, 36 हिप था। तो मैं सारा यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इस तरह से मुझे बाद में दिक्कत नहीं आएगी जब फिटिंग करना होगा तो। और चेस्ट इनका 34 था, लंबाई 35 था। ठीक है, तो अब यहाँ से ना हमें आर्म होल के साइड से झुकाव के लिए हमें आधा इंच इस तरह से डाउन करना है। गले के साइड से नहीं, आर्म होल के साइड से डाउन करना है, क्योंकि ये हमारा बोट नेक है। अगर डीप नेक होता है तो हम गले के साइड से डाउन करते होते हैं। मैं यहाँ पे गले का भी मार्किंग कर रही थी। और मतलब इसमें मुझे अभी आइडिया नहीं किस हिसाब से मैं नेक बनाऊंगी, इसलिए मैंने ऐसे सिंपल सा एक गोल नेक रेडी कर दिया। जो अभी आपको पसंद है आप बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा निशान लगकर रेडी हो चुका है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम यहाँ से कटिंग करना शुरू करेंगे। और ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे मेरा थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह था तो मैंने इसको सीधा कर लिया। एंड आप एक बार ना ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आप गलत ना कट करें। मतलब बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है, हमारा दिमाग कहीं और होता है और हम ना फिटिंग वाला पार्ट कट कर देते हैं। तो वो ध्यान देते हुए आप सिर्फ कटिंग वाला पार्ट जो आपने निशान लगाया है
उसी पे कट करना है। तो ये देखिए कटिंग वाला पार्ट मैंने कट कर दिया है और अब यहाँ से आर्म होल के साइड जो हमने झुकाव दिया है उसको भी हम छाट कर हटा देंगे। एंड इसके बाद ना हम ये दोनों पार्ट ज्वाइंट है फ्रंट और बैक, तो उसको अलग कर देंगे। और अलग करने के बाद हमें ना क्या करना है, आर्म होल का गोलाई भी देना है। तो फ्रेंड्स मैंने सिर्फ इसमें कुर्ते की कटिंग बताई, स्लीव वगैरह कोई कटिंग नहीं बताई है। तो इसकी ने मैंने अलग से स्लिप की भी डिज़ाइन डाली हुई है, इसकी फ्रंट नेक की भी डिज़ाइन डाली हुई है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक मिल जाएगी अगर आपको फुल इसकी फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखनी है, स्लिप की स्टिचिंग देखनी है तो देखिए बस इसको हम इस तरह से छांट देंगे और इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। आपको उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कहीं भी डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।